नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू शर्मा जीके की लाइव क्लास लेकर जुड़ रहा हूं आपसे इस चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के तीज और त्योहार वाले टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को आप इस वीडियो पे समझें। देखो दोस्तों, विक्रम संवत जो है इसमें महीनों की संख्या होती है 12, जिनमें पहला महीना आता है चैत्र का, दूसरा वैशाख है, तीसरा ज्येष्ठ है, चौथा महीना है आषाढ़ का, पांचवा महीना सावन है, छठवां महीना है भाद्रपद, सातवां आश्विन है, आठवां कार्तिक है, नौवां मार्गशीर्ष है, 10वां पौष है, 11वां माघ है और 12वां महीना है फाल्गुन। अच्छा, यहां पर देखो दोस्तों, टोटल महीने होते हैं 12। हर महीना जो है इसमें दिनों की संख्या होती है 30। हिंदू वर्ष के प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिनों को भी अपन दो पक्षों में डिवाइड करते हैं, यानी कि हर महीना जो है वो 15 दिन के दो पक्षों में बटा हुआ होता है। इनमें से जो पहला पक्ष है उसे तो अपन कहते हैं कृष्ण पक्ष, और जो दूसरा पक्ष आता है आपका उसका नाम है शुक्ल पक्ष। अब देखो, दोनों में अंतर क्या है। कृष्ण पक्ष ये वो समय रहता है जब रात जो है वो अंधेरी रहती है। शुक्ल पक्ष ये वो समय है जब रात जो है वो चांदनी रहती है, या ये कह सकते हैं कि कृष्ण पक्ष जो है इसमें रात्रि के समय जो चंद्रमा है वो अपने को दिन प्रतिदिन घटता हुआ प्रतीत होगा, उसका आकार जो है वो कम होता जाएगा। जबकि शुक्ल पक्ष जो है इसमें जो चंद्रमा है उसका आकार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहां पर ये देखो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में जो दिन है वो एकम से लेकर चतुर्दशी तक 15 दिन होते हैं। एकम से लेकर चतुर्दशी तक इक्वल चलते हैं, यानी कि इसमें जैसे अपन देखें कि कृष्ण पक्ष में पहला दिन जो आता है वो एकम आता है, जबकि शुक्ल पक्ष में भी पहला दिन एकम ही आता है। यहां पर दूसरा दिन द्वितीय है, तीसरा दिन यहां पर दूसरा दिन यहां पर भी द्वितीय है। ऐसे ही यहां पर 14वां दिन जो है वो चतुर्दशी का है, यहां पर भी 14वां दिन जो है वो चतुर्दशी का है। अंतर जो है वो केवल आखिरी के महीने में रहता है। जैसे कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन जो है वो हमेशा अमावस्या का दिन रहता है, जबकि शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन है ये हमेशा पूर्णिमा का समय रहता है। अच्छा, ये भी देखो, जैसे ही आश्विन आता है, आश्विन के अगले दिन शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, या ये कहें कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन एकम आ जाता है। और जैसे ही पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष में जैसे ही पूर्णिमा आती है, महीना जो है वो पूरा हो जाता है, या ये कहें कि पूर्णिमा के अगले दिन जो है वो आपका नया महीना शुरू हो जाता है। तो ये थे माह में दिनों की संख्या 30 होते हैं, और इस माह को 15 दिन के दो पक्षों में बांटा जाता है, जिसमें पहला जो पक्ष है वो आपका कृष्ण पक्ष है, दूसरा पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या होता है और शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन है वो आपका पूर्णिमा होता है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि अपने जो हिंदू वर्ष हैं इन महीनों में कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो मुख्य रूप से अपने हिंदू धर्म में या राजस्थान में मनाए जाते हैं। और राजस्थान में वैसे भी दोस्तों जो त्योहार हैं वो बड़ी मात्रा में मनाए जाते हैं। अपना जो राजस्थान है वो अनेक विविधताओं रंगों से भरा हुआ अपना राज्य है। आगे अपन चर्चा करते हैं कि कौन से महीनों में कौन से त्योहार अपन मनाते हैं। सबसे पहले देखो, पहला जो महीना आता है वो महीना है आपका चैत्र का। मैंने आपको बताया कि हर महीने को अपन दो पक्षों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पक्ष आता है उसे अपन कहते हैं कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो आता है उसका नाम आता है आपका शुक्ल पक्ष। ये तो दोनों पक्ष हो गए। अब चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष में पहले दिन एकम के दिन एक त्योहार आता है, और उस त्योहार का नाम है आपका धुलंडी। धुलंडी त्योहार ये चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की एकम को मनाते हैं। अब इसे याद कैसे रखना है, तो देखो दोस्तों, आखिरी का जो महीना आता है वो महीना आता है आपका फाल्गुन। और अभी मैंने आपको बताया कि हर महीने का आखिरी दिन जो है वो पूर्णिमा का होता है। हर महीने का आखिरी दिन जो है वो आपका पूर्णिमा होता है, और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को अपन एक बड़ा त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम है होली। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को अपन एक बड़ा त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम है होली। अच्छा, होली के दिन जो है अगले दिन होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा
आखिरी जो महीना है वो अपना आता है फाल्गुन। फाल्गुन का जो आखिरी दिन है वो है आपका पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन अपन त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है होली। होली के अगले दिन अपन रंगों का त्योहार मनाते हैं धुलंडी। ध्यान रहे, होली फाल्गुन महीने के आखिरी दिन आता है, इसलिए अगले दिन नया महीना शुरू हो जाता है। महीने का नाम है चैत्र, और चैत्र महीने के पहले दिन अपन मनाते हैं धुलंडी। उसके बाद में देखो दोस्तों, अपनी राजस्थानी भाषा में कहावत है, अपन ये कहते हैं कि भाई होली के 16 दिन बाद गणगौर आती है। होली के 16 दिन बाद, तो ध्यान रहे दोस्तों, जब शुक्ल पक्ष आता है, इसमें जो तीसरा दिन है तृतीया, इस दिन अपन मनाते हैं गणगौर। अच्छा, गणगौर की अपन चर्चा करें। गणगौर जो त्योहार है, ये त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं का त्योहार है। अच्छा, महिलाओं का त्योहार है। राजस्थान में जो गणगौर त्योहार है ये फेमस है जयपुर जिले का। जयपुर में गणगौर की जो सवारी है वो फेमस है। सबसे बड़ा गणगौर का मेला राजस्थान में जयपुर में लगता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गणगौर का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तो अपने को आंसर बताना होगा कि भाई चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपन गणगौर मनाते हैं। आगे देखो, दो ऐसे त्योहार हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं के त्योहार हैं। जैसे एक त्योहार आता है आपका गणगौर, और एक त्योहार आता है आपका तीज। गणगौर चैत्र महीने में, जबकि तीज जो है वो श्रावण महीने में आती है। दोनों ही महिलाओं के त्योहार हैं। याद रहे, दोनों महिलाओं के त्योहार हैं, इसलिए दोनों त्योहारों के पहले दिन अपन महिलाओं के लिए विशेष चीजें जैसे कि नए कपड़े, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन के सामान, मिठाइयां वगैरह ये सब खरीदते हैं। दोनों त्योहारों के पहले दिन खरीदते हैं। पहले दिन यानी कि तृतीया के पहले दिन आपका द्वितीया, और इस त्योहार को अपन बोलते हैं सिंजारे। तो गणगौर के पहले दिन जो त्योहार आता है वो आपका सिंजारा है। याद रहे, तीज के भी पहले दिन आता है आपका सिंजारा। गणगौर जो है ये फेमस है जयपुर की। उसके बाद में वापस अपन कृष्ण पक्ष में आते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन वापस कृष्ण पक्ष में आते हैं। तो देखो दोस्तों, गणगौर के दिनों में, ये 16 दिन जो है वो गणगौर के चल रहे हैं, और गणगौर के दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि होली के कुछ दिन बाद या लगभग 8 दिन बाद जो गणगौर खेलने वाली लड़कियां हैं, वो लड़कियां रात्रि के समय अपने सिर के ऊपर एक छेद निकला हुआ मटका रखकर, जिसमें जलता हुआ दीपक रखती हैं, और वो लड़कियां घर घर जाकर एक गीत गाते हुए नृत्य करती हैं कि घड़ुल्यो घूमलो जी घूमलो, घूमलो सारी रात घड़ुल्यो घूमलो। तो उस त्योहार का नाम है आपका, ये त्योहार अष्टमी के दिन आता है। इस त्योहार का नाम है आपका घुड़ला उत्सव। घुड़ला उत्सव की अपन चर्चा करें तो घुड़ला उत्सव जो है ये राजस्थान में जोधपुर जिले का या मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है। घुड़ला उत्सव मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। ये कहते हैं कि मारवाड़ में, जोधपुर में एक शासक हुए थे जिनका नाम था राव सातलदेव। ये कहते हैं कि राव सातलदेव के समय अजमेर में एक शासक था मल्लू खां, और उसका एक सेनापति था घुड़ेल खां। सातलदेव के समय घुड़ेल खां ने जोधपुर में गणगौर खेलने वाली कुछ लड़कियों का अपहरण कर लिया था। राव सातलदेव ने बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मल्लू खां को युद्ध में परास्त किया, और घुड़ेल खां का सिर काटकर उसको इस अपराध की सजा दी। ये कहते हैं कि घुड़ेल खां के सिर को उन लड़कियों के द्वारा नाच गाने के साथ अगले दिन जोधपुर शहर की गलियों में घुमाया गया। तो इसी घटना की याद में हर वर्ष इसी दिन है चैत्र कृष्ण अष्टमी का, इसी दिन घुड़ला उत्सव जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, घुड़ला उत्सव जो है ये मारवाड़ का फेमस है, और इसी दिन, जिस दिन अपन घुड़ला उत्सव मनाते हैं, इसी दिन सुबह के समय एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी जो त्योहार है ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। इस दिन माता शीतला की जो है वो पूजा की जाती है। याद रहे, शीतला माता जो है इनका राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो चाकसू में है। चाकसू जयपुर में है, और इस दिन माता शीतला का यहां पर मेला भी लगता है। अच्छा, अगले दिन, अष्टमी के अगले दिन आपका नवमी है, और इस दिन एक जयंती मनाई जाती है। उस जयंती का नाम है ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव जयंती।
ये नवमी को आती है आपकी ऋषभदेव जयंती। याद रहे, ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो है, इनकी जयंती आपकी चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। अब मैं यहां पर दूसरा त्योहार इसी से जोड़ के बताता हूं। देखो, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव हैं, जबकि आखिरी जिन्होंने जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया, आखिरी जो तीर्थंकर है उनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। देखो, पहले तीर्थंकर की जयंती पहले पक्ष में और आखिरी तीर्थंकर की जयंती आखिरी यानी कि दूसरे पक्ष में। इनकी जयंती नवमी को आती है, जबकि महावीर स्वामी की जयंती जो है वो त्रयोदशी को आती है। महीना सेम है, चैत के महीने में ही ऋषभदेव जयंती आती है और चैत के महीने में ही महावीर स्वामी की जयंती आती है। आगे देखो, चैत्र महीना साल का पहला महीना है और इसका पहला दिन जो है वो कृष्ण पक्ष की एकम है। लेकिन दोस्तों, यहां से अपन नव वर्ष प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। चैत्र कृष्ण एकम को नया साल शुरू नहीं होता है। उसका रीजन ये कहते हैं कि अपने हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष के दिनों को अपन अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते, इसलिए अपन शुक्ल पक्ष के दिनों से नया साल जो है वो शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन आता है एकम, इस दिन अपन नव वर्ष शुरू करते हैं। याद रहे, जिस दिन नव वर्ष शुरू होता है उसी दिन से अपन नवरात्रे भी शुरू करते हैं। तो इसी दिन आपका नवरात्रों की स्थापना या नवरात्रे शुरू होते हैं। शुक्ल पक्ष एकम, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम के दिन नववर्ष प्रारंभ हो गया और इसी दिन नवरात्रे जो है वो भी प्रारंभ हो गए। नवरात्रे एकम को प्रारंभ हुए, 9 दिन होते हैं ये, और ये चलते हैं आपके नवमी तक। आखिरी दिन जो नवरात्रों का है ये भी बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन जो है वो राम नवमी नामक त्योहार मनाया जाता है। राम नवमी, इसके बारे में कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम का जो है वो जन्म हुआ था और इनका जन्म स्थान था अयोध्या। तो भगवान राम का जो जन्म पर्व है राम नवमी, वो चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। ये कुछ त्योहार थे। अब अपन बात करते हैं कि चैत्र महीने का जो आखिरी दिन है वो दिन आता है आपका पूर्णिमा का, और चैत्र महीने के आखिरी दिन पूर्णिमा को भी अपन एक बड़ा त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती ये चैत महीने के आखिरी दिन आती है। राजस्थान में हनुमान जी के कई बड़े मंदिर हैं, जैसे सालासर हनुमान मंदिर जो आपका चूरू में है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो आपका दौसा में है। इसके अलावा एक आपका हनुमान मंदिर है जो सरिस्का अलवर में है, जिनका नाम है पांडुपोल हनुमान मंदिर। तो ये तो त्योहार थे आपके चैत्र महीने के। एक बार वापस रिपीट करते हैं अपन। चैत्र महीने में सबसे पहला त्योहार एकम के दिन है कृष्ण पक्ष में, जिसका नाम है धुलंडी। दूसरा त्योहार अष्टमी के दिन है घुड़ला उत्सव, और इसी दिन आता है आपका शीतलाष्टमी। तीसरा त्योहार जो है वो नवमी के दिन है ऋषभदेव जयंती। फिर आते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में पहले दिन एकम के दिन 2 त्योहार हैं, नववर्ष और नवरात्रों की स्थापना। अगले दिन नववर्ष के अगले दिन नवरात्रा, स्थापना के अगले दिन द्वितीया के दिन आ गए आपके सिंजारे, और तृतीया को आ गई आपकी गणगौर। नवरात्रों की स्थापना एकम को हुई। नवमी के दिन नवरात्रि जब पूरे होते हैं तो इस दिन आती है राम नवमी। त्रयोदशी को महावीर स्वामी की जयंती आती है, और पूर्णिमा के दिन आती है आपकी हनुमान जयंती। यह महीना हो गया आपका चैत्र का। इसके बाद में आगे के महीनों की अपन चर्चा करें तो आगे जो महीना आता है आपका नाम है वैशाख। यहां पर देखो, आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। एक त्योहार है गणगौर, चैत के महीने में आया है, और गणगौर से संबंधित अपनी यहां पर एक कहावत कही जाती है राजस्थान में। कहावत यह है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ यह है कि अपने राजस्थान में जो तीज का त्योहार है वो त्योहार लेकर आता है। तीज के त्योहार से त्योहारों की शुरुआत होती है। ले डूबी गणगौर, गणगौर जब आती है तो ये अपने साथ त्योहारों को लेकर चली जाती है। क्या इस दिन से त्योहार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब इस महीने में गणगौर आई है, मतलब त्योहार समाप्त हो गए। तीज त्योहारा बावड़ी, जब सावन में तीज का त्योहार आएगा तब वापस से त्योहार शुरू होंगे। इसका मतलब सावन तक त्योहार नहीं है। हाँ,
कुछ एक व्रत वगैरह ऐसे हैं जो आगे के महीने में आते हैं, और सावन तक वो महीने कौन कौन से उनके व्रत, कौन कौन से उनके अपन चर्चा करें। तो देखो बड़ा आसान है। एक तो महीना है वैशाख, इसके बाद में महीना आता है ज्येष्ठ, अगला महीना है आपका आषाढ़, और इसके बाद में आता है सावन। सावन में आएगी तीज, लेकिन उससे पहले इन 3 महीनों में जो त्योहार है उनके अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला महीना है वैशाख। देखो वैशाख महीने में केवल 2 ही त्योहार आते हैं। पहला जो त्योहार है वो आता है आपका शुक्ल पक्ष की तृतीया को, इसे अपन बोलते हैं आखा तीज या अक्षय तृतीया। देखो आखा तीज या अक्षय तृतीया जो है ये एक बड़ा ही शुभ दिन है। इसकी पहली विशेषता तो ये कि एक अबूझ सावा है, अबूझ सावा है, अबूझ मुहूर्त है, इसलिए इस दिन एक तो शादियां जो है वो सबसे ज्यादा होती है, और शादियों में भी इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में जो बाल विवाह की प्रथा है वो मीणा और गुज्जर जनजाति के लोगों में सबसे ज्यादा चलती है। तो अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, इसी दिन आखा तीज के दिन ही अपन परशुराम जयंती भी मनाते हैं। परशुराम जयंती ये भी इसी दिन आती है। एक इसी महीने में एक त्योहार और आता है, केवल 2 ही त्योहार है, एक आखा तीज आ गया, एक त्योहार और है जो आपका पूर्णिमा के दिन आता है, और उस त्योहार का नाम है आपका बुद्ध पूर्णिमा। देखो बुद्ध पूर्णिमा जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है। इसकी विशेषता यह है कि बुद्ध पूर्णिमा जो है इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे गौतम बुद्ध, उनसे संबंधित सारी घटनाएं जो है वो बुद्ध पूर्णिमा को आती है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध की मृत्यु, ये तीनों जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन संपन्न हुए थे। तो इस दिन अपन बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। फिर अगला महीना आता है ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ महीने में भी केवल 2 व्रत आते हैं, केवल 2 ही व्रत। एक तो व्रत आता है आपका अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन, अमावस्या के दिन एक व्रत आता है, और इस व्रत का नाम है आपका वट अमावस्या। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, वट सावित्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस दिन सावित्री माता का व्रत किया जाता है। तो वट सावित्री या वट अमावस्या का जो त्योहार है ये ज्येष्ठ महीने में आता है, और इसी महीने में एक त्योहार और आता है, और वो आता है आपका शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और इस त्योहार का नाम है आपका निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है निर्जला एकादशी को। तो ये केवल 2 ही व्रत हैं ज्येष्ठ महीने में, एक तो वट अमावस्या और दूसरा निर्जला एकादशी। फिर आता है महीना आपका आषाढ़ का। आषाढ़ महीने में भी केवल 2 ही त्योहार आते हैं। एक तो त्योहार आता है आपका शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और इस त्योहार का नाम है देवशयानी एकादशी। अपने राजस्थान में इस दिन का भी बड़ा महत्व है। ये कहते हैं कि देवशयानी एकादशी, इस दिन देवता जो हैं वो पाताल में चले जाते हैं। इस दिन देवता पाताल में चले जाते हैं और पुष्कर झील के मार्ग से होते हुए वो पाताल में जाते हैं। उसका कारण ये बताते हैं कि भाई भगवान विष्णु उन्होंने वामन अवतार लिया था, और वामन अवतार विष्णु ने असुरों के राजा बलि को एक वरदान दिया था उनकी दान प्रियता से प्रभावित होकर कि भाई इस दिन मैं समस्त देवगणों के साथ तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास उपस्थित रहूंगा और 4 महीने तक हम आपके पास रहेंगे। तो ये कहते हैं कि इस दिन देवता पाताल में चले जाते हैं, धरती पे नहीं रहते हैं और 4 महीने तक वहीं पे रहते हैं। 4 महीने तक देवता वहीं रहते हैं, धरती पे नहीं रहते हैं। इस कारण अपन मांगलिक कार्य बंद कर देते हैं, क्योंकि अपन सभी मांगलिक कार्य जो है वो देवताओं को याद करते हुए करते हैं। तो इस दिन से शादियों का जो सीजन है वो समाप्त हो जाता है, मांगलिक कार्य बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे त्योहार की। तो आषाढ़ महीने का जो आखिरी दिन है जो है आपका पूर्णिमा। आषाढ़ महीने के आखिरी दिन पूर्णिमा, इस दिन आती है आपकी गुरु पूर्णिमा।
गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। इस दिन गुरु बनाए जाते हैं, गुरुओं को दान दिया जाता है, गुरुओं की पूजा की जाती है। तो वो गुरु पूर्णिमा आपकी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को आती है। ये तो त्योहार थे 4 महीनों के। 4 महीनों में अपने एक महीना पड़ा है चैत्र का, दूसरा पढ़ लिया वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ है और चौथा महीना है आषाढ़ का। इसके बाद में आगे एक बड़ा महीना आएगा जिसमें कई सारे त्योहार आते हैं और उस महीने का नाम है आपका श्रावण। श्रावण का महीना जो है वो त्योहारों की दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना माना गया है। तो अपन चर्चा करते हैं कि श्रावण के महीने में कौन कौन से त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। श्रावण, ये इसका कृष्ण पक्ष है और ये है इसका शुक्ल पक्ष। देखो दोस्तों, तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, तीज और गणगौर के बीच में पूरे के पूरे 4 महीने का फर्क है। यानी कि जिस दिन अपन ने गणगौर का त्योहार मनाया था उसी दिन अपन तीज का त्योहार मनाएंगे, केवल महीना ही चेंज होगा। महीना है सावन, दिन वही रहेगा। दिन था आपका तृतीया का और वो तृतीया शुक्ल पक्ष की थी। तो इस दिन आती है आपकी छोटी तीज। तीज का ये मुख्य पर्व है, छोटी तीज के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। याद रहे, तीज का जो पर्व है ये भी राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। ये भी जयपुर में बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। अच्छा, तीज भी महिलाओं का पर्व है तो इसके भी पहले दिन आपका आता है सिंजारे। ये आ गए आपके द्वितीया के दिन। ये तो 2 त्योहार हो गए, एक तो तीज और एक सिंजारी। उसके बाद में वापस अपन कृष्ण पक्ष की चर्चा करते हैं। देखो, सावन का जो महीना है ये महीना अधिक बारिश वाला महीना है। बारिश ज्यादा होती है तो हरियाली जो है वो इस महीने में बहुत ज्यादा रहती है। हरियाली ज्यादा रहती है इसलिए इसी महीने में अमावस्या के दिन एक पर्व मनाते हैं अपन और उस पर्व का नाम है हरियाली अमावस्या। हरा भरा रहता है, हरियाली अमावस्या का पर्व मनाते हैं। यहां पर देखो, हरियाली अमावस्या, इस दिन राजस्थान में एक बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है, कल्प वृक्ष मेला। और यह मेला लगता है मांगलियावास में जो अजमेर में स्थित है। तो अजमेर में कल्प वृक्ष मेला हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। सावन महीने में कृष्ण पक्ष में ही पंचमी के दिन एक पर्व मनाते हैं अपन। देखो, सावन का महीना है, बारिश ज्यादा रहती है, उमस रहती है, तो इन दिनों में सांप वगैरह जो है वो आमतौर पर ज्यादा देखे जाते हैं। तो इस दिन पंचमी के दिन अपन सांपों से बचने के लिए उनकी करते हैं पूजा। पर्व का नाम है नाग पंचमी। सांपों की अपन इस दिन करते हैं पूजा। उसके बाद में सांप की अपन ने पूजा की और अगर बाय द वे सांप नहीं मान रहे हैं तो फिर सांपों से बचने के लिए अपन प्लान बी अपनाते हैं। सांपों से बचने के लिए अपन पूजा करते हैं नेवलों की। यह पर्व आता है आपका नवमी के दिन। इस पर्व का नाम है नीडरी नवमी। याद रहे, नीडरी नवमी को नेवलों की पूजा होती है। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में एक बार पूछा गया था कि वह पर्व जिस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, तो याद रहे वो पर्व आता है आपका नीडरी नवमी। ये 3 जो है वो कृष्ण पक्ष के पर्व हैं, नाग पंचमी, नीडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। वापस शुक्ल पक्ष में आते हैं। 2 त्योहार पहले पढ़ लिए अपन ने, सिंजारे और तीज जो फेमस है जयपुर की। तीज त्योहार बावड़ी तीज त्योहार लेकर आएगी और तीज ने अपना वादा निभाया। तीज एक बड़ा पर्व लेकर आती है और वो पर्व आता है सावन महीने के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा को, और उस पर्व का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो पर्व है ये आपका सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अच्छा, रक्षाबंधन, इसी का दूसरा नाम है नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन का ये दूसरा नाम है नारियल पूर्णिमा। स्थानीय लोग, शेखावाटी क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस पर्व को नारियल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो इस पर्व को नारियल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ये था महीना आपका सावन का। 5 महीनों के त्योहार यहां पर अपने पढ़े हैं।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसी वीडियो का दूसरा पार्ट अपन नेक्स्ट डे लेकर आते हैं।